बहुत बड़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जितनी हदीसें इनसे रवायत है बुखारी मुस्लिम में, और किसी सहाबी से उतनी हदीसें नहीं मरवी। तो दुआ करना चाहिए, अपने ईमानी भाइयों के लिए मगफिरत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सल्ली अलैहि, ऐ नबी लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। कुरान में दुआ करने का हुक्म है, इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने पड़ोसी, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए जितना हो सके कुरान दरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब करना चाहिए और सदका करना चाहिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा मदीने के करीब एक झाड़ी में दफन। झाड़ी जानते हैं, मुख्तसर सा जंगल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं एक दिन एक ऊँटनी पे हुजूर के पीछे बैठी जा रही थी कि मदीने के करीब उस झाड़ी से मेरे नबी का गुजर हुआ। तो हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर रो पड़े और रो करके ऊँटनी से उतरे और झाड़ी में चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं बहुत परेशान कि हुजूर कुछ बोले नहीं और यहाँ पहुंचे, रोए और रो करके उतरे और चले गए झाड़ी में। कह रही मैं गमगीन थी, इतने में हुजूर वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। जब मुस्कुराते हुए आए तो हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप गए रोते हुए और आए मुस्कुराते हुए। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा, इस झाड़ी के पास से जब मैं गुजरा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ आमना इसी झाड़ी में मदफून है। मुझे अपनी माँ की याद आई तो मुझे रोना पड़ गया। और जब मैं माँ के करीब गया, दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, मेरी माँ आमना जिंदा होकर बाहर आई और उन्होंने मेरा लाया हुआ इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा। फिर वो कब्र में गई, कब्र मिल गई तो मुझे खुशी इस बात की हो गई कि मेरा लाया हुआ इस्लाम मेरी माँ को भी अल्लाह ने अता फरमा दिया, मेरी माँ मोमिना हो गई। इस खुशी में मैं मुस्कुरा पड़ा। अब यहाँ से दो बातें मालूम है कि एक तो ये कि नबी की माँ मुसलमान थी, मोमिना थी, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि माँ की कब्र पे जाना ये नबी की सुन्नत है, जाया करो। लेकिन आज चले जाइए हैं अजमेर शरीफ, चले जाइए हैं देवा, बगदाद चले जाइए हैं, और अब्बा अम्मा गाँव के कब्रस्तान में हुआ न जाए पे। अरे अजमेर भी जाओ, बहरेज भी जाओ, देवा भी जाओ, और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। इसलिए कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होगा। हदीस पाक में दौर फरमाते, मंजारा कब्र अबू अय्यादुमा किलाहुमा, जिसने माँ बाप के कब्र की जियारत की, दोनों की या एक की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन। जो मुसलमान हर जुमा के माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा तो हुजूर फरमाते फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माँ बाप की कब्रों पे जाने से गुनाह माफ होते। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि हम वक्त तैयार रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हमारे अंदर एहसास नहीं है। आज हम सब हरियाली ही समझ रहे हैं। कोई भूखों मर रहा है,
किसी के घर पे बमबारी हो रही है, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, खाने के लिए दवा नहीं, परेशान हैं, और हम शादी ब्याह करते हैं तो उसमें रिंडी का नाच नचाते हैं, डीजे करते हैं, बारात के आगे डांस करते हैं। क्या इंसानियत मर गई? हमारे तुम्हारे भाई क्या मुसीबतें उन पर हैं। कोई जेल काट रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई बेघर हो रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, और आप रंडी का नाच देखेंगे। हम रंडी का नाच देखें, इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। शादी हुई है, दूल्हा चली तो दूल्हा के आगे डांस करी है, नौजवान कूदिए, देखे तन को नीक नहीं लागत, और कूदिए, पेट अलग जे चूतर अलग जे, और वही पर उतान उनके मिहरवा ठाड़ के का कहे, देखो हमरे गुडवा कब्बक देखो, 5 हाथ ऊपर उलरत है। हाँ, बताइए कितनी बड़ी भी है। तुमको सब खुशहाली ही नजर आती है, भाइयों का गम भूल गए। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहे, जागे तो चश्मा लगावे और सोवे तो चश्मा लगाए रहे, और के चश्मा रहे हरियर हरियर रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घास छोले सवेरे जाए तो जहां पहुंचे तो कोनो घास उका झुरान दिखेबे नहीं करे, सब हरे हरे बजत्ती झौरी सब बटोल लाओ, और ला के बैल के आगे रखे, तो बैल झूरी कैसे खाई ले? तो ठाड़ देखे कि अरे खात नहीं है, वह अपन चश्मा निकाल के बैलवा के लगाए दिया, बस उका हरियर हरियर देखान बस सब झूरी खाई ले। तो जैसे वो हरियर चश्मा लगावे तो सब हरियर ही नजर आवत रहे, वैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ परेशानी नहीं खुशहाली है, तो हमको खुशहाली ही नजर आती है। अपने ईमानी भाइयों का गम महसूस करो। आज नाच गाना से अपने आप को बचाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की कदम की पैरवी न करो। नाच करना, डांस करना, ये सारी चीजें शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करना है। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।